Assalamualaikum dear all. This video is related to the effect of Reformation on English literature and society. The English Reformation was a series of events in 16th century England. के English Reformation जो है वो एक वाक़यात का पूरी सीरीज है इंग्लैंड में 16वीं सदी में, by which the Church of England broke away from the authority of Pope, जिसके जरिए से जो इंग्लैंड का चर्च है उसने रोमन पोप की अथॉरिटी जो है वो खत्म कर दी थी एंड रोमन कैथोलिक चर्च की इट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर एंड लैंग्वेज। इसका इंग्लिश लिटरेचर पे और लैंग्वेज पे बहुत असर पड़ा। इसको रेफॉर्मेशन को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। एक रिलीजियस मूवमेंट है, काइंड ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, जो एक जो मुनाक था, जो बादशाह था, जब उसको शादी के मामले में कुछ उसकी एक तरह से डिसएग्रीमेंट हुई पोप से, तो उसने वहां से चर्च से अपना रोमन चर्च से अपना ताल्लुक खत्म कर दिया था और अपना एक इंग्लैंड का अलग से चर्च जो है वो उसने बनाने का ऐलान किया था। दैट इज कॉल्ड रेफॉर्म चर्च और द प्रोसेस इज कॉल्ड रेफॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ मुनाक्स आए थे, कुछ ने इसको सपोर्ट किया था, कुछ इसके अगेंस्ट गए थे। बीच में एक क्वीन मैरी आई थी, जिसको हम ब्लडी मैरी भी कहते हैं, वो इसके खिलाफ गई थी, लेकिन बाद में क्वीन एलिजबेथ ने इस्टेब्लिश कर दिया था इंग्लिश रिफॉर्म चर्च को और रेफॉर्मेशन को। लेकिन इसके असरात बड़े बड़े थे लिटरेचर पे और लैंग्वेज पे। क्या असरात थे वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश वर्नैक्युलर। वर्नैक्युलर का मतलब होता है बेटा जो आपकी लोकल लैंग्वेज होती है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस वाज द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश वर्नैक्युलर। एक सबसे अहम जो इसका असर था वो ये था कि इसमें इसने इंग्लिश रेफॉर्मेशन ने जो इंग्लिश लोकल लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया। क्योंकि इससे पहले जो है वो प्रायर टू रेफॉर्मेशन, रेफॉर्मेशन से पहले लैटिन वाज द लैंग्वेज ऑफ द चर्च एंड एजुकेटेड एलीट, कि जितने भी पढ़े लिखे लोग थे और जो चर्च की लैंग्वेज थी वो लैटिन थी रोम के रेफरेंस से। अब जाहिर है रोम से जब ताल्लुक ही खत्म हो जाएगा तो यू वुड कम टू इंग्लिश, योर ओन लैंग्वेज। However, the Reformation brought about a shift towards using English in religious texts and services. लेकिन जब उन्होंने रोमन चर्च से ब्रेक अवे किया तो उसके बाद फिर रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह जो थे, मजहबी जो किताबें थी, उनके लिए इंग्लिश जबान इस्तेमाल होना शुरू हुई। दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी चेंज, एक इनकलाबी तब्दीली थी, एज इट मेड रिलीजियस टीचिंग्स मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मजहबी तालीमात हैं वो कॉमन पीपल तक पहुंची। क्योंकि बेटा इससे पहले कॉमन पीपल को लैटिन वगैरह जाहिर है वो पढ़ते ही नहीं थे उस तरीके से, उनको पढ़नी नहीं आती थी। अब इंग्लिश उनकी अपनी लैंग्वेज थी तो उनके लिए पढ़ना आसान हो गया। who were mostly unfamiliar with Latin, जो ज्यादातर अनफेमिलियर थे लैटिन से। तो एक इसका असर ये हुआ कि इसने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। सेकंड, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश। दूसरा असर जो इसका हुआ था, द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश वाज अ लैंडमार्क इवेंट इन दिस रिगार्ड। वो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। द टिंडेल बाइबल एंड लेटर द किंग जेम्स वर्जन not only made the scriptures accessible to the English speaking populace but also enriched the English language। जो एक टिंडेल एक पर्सन था बेटा जिसने ट्रांसलेट की बाइबल, उसके नाम पे नाम रख दिया गया इसका। बाद में किंग जेम्स के दौर में एक वर्जन आया था, उसने ना सिर्फ इन मजहबी किताबों को इंग्लिश पीपल स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वहां तक पहुंचा दिया, बल्कि इसने इंग्लिश लैंग्वेज को भी इनरिच किया। इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह इनरिच किया कि अब जब आप लैटिन लैंग्वेज जो एक बड़ी डिवेल्प लैंग्वेज थी उससे आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, तो जाहिर इंग्लिश में आपको नई वोकेबलरी और नए वर्ड्स चाहिए होंगे उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज जो है प्रोमोट होती है। दीज ट्रांसलेशंस इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस इनटू द लैंग्वेज। इस ट्रांसलेशन से नए अल्फाज, नए फ्रेजेस पैदा हुए लैंग्वेज में, मैनी ऑफ विच आर स्टिल इन यूज, जो आजकल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मोर ओवर, द एलोक्वेंट एंड पोएटिक लैंग्वेज ऑफ दीज बाइबल्स हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश लिटरेचर। दूसरा ये बेटा कि ये जो बाइबल की लैंग्वेजेस होती थी ये बड़ी फसाहत और बलागत वाली और बड़ी पोएटिक लैंग्वेज होती थी। तो जाहिर है उसी अंदाज में इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसने काफी इंग्लिश लिटरेचर को फायदा पहुंचाया था और एक हाई स्टैंडर्ड सेट हो गया था लिटरेरी स्टाइल का। थर्ड, फॉस्टर्ड अ कल्चर ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिबेट। द रेफॉर्मेशन ऑल्सो फॉस्टर्ड अ कल्चर। इसने एक कल्चर पैदा किया रिलीजियस और पॉलिटिकल डिबेट का, कि लोग मजहबी और सियासी चीजों के बारे में बहस करने लगे, विच वॉज रिफ्लेक्टेड इन द लिटरेचर ऑफ दिस टाइम, जो उस दौर की लिटरेचर में भी आपको नजर आती है। इससे पहले पॉलिटिक्स के ऊपर या मजहब के ऊपर इतना खुल के बातचीत नहीं होती थी, लेकिन अब जब के बाइबल इंग्लिश में आ गई, लोगों ने उसको पढ़ा और लोगों में हिम्मत पैदा हुई रेनेसां की वजह से भी, तो वो डिस्कस करना शुरू हुए। द कंटेंशियस इश्यूज ऑफ द रेफॉर्मेशन, जो एक बहस करने वाले इश्यूज थे रेफॉर्मेशन के, जैसा कि अथॉरिटी ऑफ द पॉप, के पॉप की क्या अथॉरिटी होगी, रोल ऑफ चर्च क्या होगा सोसाइटी में, वर हॉटली डिबेटेड इन पॉम्फलेट्स। उसको लोगों ने बहुत मतलब इन द सेंस के
गर्मा गर्मी में उन्होंने बहस की, पॉम्फलेट्स वगैरह जो होते हैं तकसीम किए जाते हैं उसके जरिए से सरमन खुतबात दिए गए, अदर फॉर्म ऑफ लिटरेचर. This period saw a surge in polemical writing as both Protestant and Catholic writers used the power of pen to argue their case. इससे जो एक आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है, आपस में एक दूसरे को दलीलें देना, कायल करने की कोशिश करना, तनकीद करना, उस तरह की राइटिंग का रुझान पैदा हुआ. क्योंकि एक दो फिरके थे इनमें, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के, उन दोनों ने पावर ऑफ पेन इस्तेमाल किया अपना केस लड़ने के लिए. दिस कल्चर ऑफ डिबेट एंड आर्गुमेंटेशन हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर. ये जो कल्चर पैदा हो गया ना डिबेट का, आर्गुमेंट करने का, इसने इंग्लिश लिटरेचर पे काफी असर डाला. फॉस्टरिंग अ ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड परसुएसिव राइटिंग. इससे लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हुई. मीन्स के लोग क्रिटिकल अंदाज में, लॉजिकल अंदाज में सोचना शुरू हो गए, और थोड़ा सा उनकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो गई कि वो इस तरह से लिखना शुरू हो गए कि किसी और को वो अपने साथ कायल कर सकें. इसके अलावा क्रिएशन ऑफ न्यू जॉनरास ऑफ लिटरेचर. Furthermore, the Reformation led to the creation of new genres of literature. मजीद ये कि रेफर्मेशन की वजह से लिटरेचर के नए नए जो जॉनराज हैं वो सामने आए. द प्रोटेस्टेंट एम्फेसिस ऑन पर्सनल फेथ. ये जो प्रोटेस्टेंट जो बहुत ज्यादा एक जो फिरका था उसका, वो जो बहुत ज्यादा जोर देते थे पर्सनल फेथ पे, एक इंसान के अपने ईमान पे, यकीन पे, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स. और उनका ये ख्याल था कि एक इंसान को जो मजहबी किताबें हैं उनकी इंटरप्रिटेशन खुद करनी चाहिए. गेव राइज टू अ वेल्थ ऑफ पर्सनल रिलीजियस राइटिंग. उससे बहुत सारी जो पर्सनल रिलीजियस राइटिंग्स हैं वो पैदा हुई, जैसे डायरीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज जिसमें राइटर अपने बारे में लिखता है, स्पिरिचुअल गाइड्स हैं. दीज वर्क्स ऑफन रिटन बाय ऑर्डिनरी पीपल. ये वर्क्स जो हैं वो आमतौर पर आम लोग लिखते थे, रादर देन बाय द क्लर्जी और द नोबिलिटी, बजाय इसके के जो मजहबी लोग हैं या जो नोबल लोग हैं, हाई क्लास के, वो लिखें. प्रोवाइड अ यूनिक इंसाइट इनटू द रिलीजन एंड सोशल चेंज ऑफ दिस टाइम. इसकी वजह से एक बड़ा अजीब, मतलब डिफरेंट सा एक पॉइंट ऑफ व्यू पैदा हुआ मजहबी और सोशल चेंजेस जो उस दौर के थे उसमें. तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश रेफर्मेशन हैड अ प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर एंड लैंग्वेज. इसने लैंग्वेज पे, लिटरेचर पे बहुत असर डाला. जैसा कि हमने डिस्कस किया, इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट हुई थी, बाइबल ट्रांसलेट होने की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज इनरिच हुई थी, लिटरेचर में जो डिबेट के कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था, और नए नए जॉनरास पैदा हुए थे. तो बाय प्रमोटिंग द यूज ऑफ इंग्लिश इन रिलीजियस टेक्स्ट एंड फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ डिबेट, के इंग्लिश में रिलीजियस टेक्स्ट इस्तेमाल करना और उस पर बहस करने का कल्चर पैदा करके, इट इनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज. इसने इंग्लिश लैंग्वेज को इनरिच किया, शेप द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. और उससे जो इंग्लिश लिटरेचर है वो भी काफी शेप हुआ था, क्योंकि इसी जॉनरास के ऊपर आगे लोगों ने लिखना शुरू किया था. उनको हिम्मत हुई थी कि वो आर्ग्यू करें, डिबेट करें, सटायर करें. वो सारे जॉनरास भी यहीं से जनरेट हुए थे. तो ये इफेक्ट था रेफर्मेशन का इंग्लिश सोसाइटी पे.